नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पाटीदार। आज हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में और एक्सपीरियंसेस के बारे में कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैसे ला सकते हैं और ओवरऑल वेलबींग को कैसे प्रमोट कर सकते हैं हम, और स्टिग्मा को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे सराउंडिंग मेंटल इलनेस, पेशेंट के माइंड में भी लोगों के प्रति डर रहता है कि मैं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और नॉर्मल पीपल को भी यह भेदभाव होता है कि कोई मेंटल पेशेंट रहता है जैसे डिप्रेशन में, एंजाइटी में है, तो उसके बारे में क्या कि गलत सोच रहती है कि ये पागल हो गया है, ऐसा हो गया है। तो ये कंडीशंस क्या है कि बहुत क्रिटिकल वे में चल रही है। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं कि स्टिग्मा को कैसे कम किया जाए और इंपॉर्टेंस कैसे दिया जाए मेंटल हेल्थ के बारे में, इसको कैसे समझा जाए, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं मेंटल इशू के, और पीपल को कैसे एनकरेज करें। मतलब कोई मेंटल हेल्थ पेशेंट है, नॉर्मल पर्सन है, उनको कैसे एनकरेज करें कि किसी पर्सन में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं मेंटल हेल्थ कंडीशन के, और उनको एनकरेज करें कि कोई मेंटल हेल्थ पेशेंट है तो उसको कैसे सपोर्ट प्रदान किया जाए। तो इस सारी कंडीशंस के बारे में आज बात करते हैं। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है कि स्टिग्मा को कम करना है और एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग को मानना है। जैसे मेंटल हेल्थ कंडीशंस में क्या है कि स्टिग्मा रहता है, डर रहता है और भेदभाव रहता है, तो भेदभाव को कम करना ज़रूरी है और प्रमोट करना है इसको। और जो पेशेंट है उसके द्वारा एक्सेप्ट होना चाहिए कि हाँ, मेरे को ये कंडीशन है, मैं इसके साथ में नॉर्मल जीवन भी जी सकता हूँ, अपना वर्क भी कर सकता हूँ, सारी कंडीशंस फॉलो अप कर सकता हूँ। तो उसमें क्या है कि पेशेंट को नेगेटिविटी नहीं आती है और पेशेंट क्या है कि बिल्कुल पॉजिटिव वे में अपना काम कर पाता है, उसके माइंड में सुसाइडल थॉट्स वगैरह नहीं आते। तो ये चीज़ें कम करना ज़रूरी है और प्रमोट करना है अपने को, एक्सेप्टेंस इसके बारे में जानना है, ताकि क्या है कि लोगों को इसके प्रति भेदभाव ना हो। सबसे पहली बात तो इसमें ऐसा होता है कि अपने को एसेस और रिसोर्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, इसमें सपोर्ट सर्विस बढ़ाना पड़ेगी, और जो भी मेंटल हेल्थ कंडीशन से स्ट्रगल कर रहा है उसके हेल्थ इशू को पहचानना पड़ेगा और उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके ये प्रॉब्लम सोल्व आउट होगी। कोई पेशेंट है स्ट्रेस, अर्ली स्ट्रेस में है, अर्ली डिप्रेशन में है, अर्ली एंजाइटी स्टेज में है, तो उनको एनकरेज करना पड़ेगा कि अर्ली इंटरवेंशन ट्रीटमेंट करवाए, जल्दी से जल्दी जितना पॉसिबल हो सके ट्रीटमेंट स्टार्ट करना, ताकि क्या है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ और वेलबींग जल्दी से जल्दी सपोर्ट हो सके। नेगेटिविटी ज़्यादा नहीं है, वो डिप्रेशन में ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, सुसाइडल तक हो जाता है। तो इसको बचाने के लिए अपने को जल्दी से जल्दी इंटरवेंशन करना जरूरी है। कैंप्स भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसमें अपन क्या कर सकते हैं कि सपोर्ट मेंटल हेल्थ एजुकेशन अवेयरनेस स्कूल में कर सकते हैं, वर्क प्लेस पे कर सकते हैं, कम्युनिटीज़ के अंदर कर सकते हैं, ताकि क्या है कि लोग इसके बारे में जाने और पहचाने कि क्या कंडीशन है, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स रहती हैं, कैसे सपोर्ट से इसको कम किया जा सकता है, कैसे इसका ट्रीटमेंट रहता है, कौन डॉक्टर्स इसमें स्पेशलाइज रहते हैं जो है पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं। तो सारी जानकारी इन कैंप्स के अंदर ऑर्गेनाइज की जाती है, तो बेटर रिजल्ट अपने को मिल पाता है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के एस्पेक्ट क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कि चाइल्डहुड और एडolescेंस में जो प्रॉब्लम रहती है बच्चों में, और नौजवान बच्चे रहते हैं उनमें जो प्रॉब्लम होती है, तो उसमें अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि वो स्टेज वाइटल स्टेज रहती है, उसमें डेवलपमेंट भी रहता है और फ्यूचर मेंटल इलनेस को भी प्रिवेंट करना है, तो सारी कंडीशंस उसमें रहती हैं। तो चाइल्डहुड और एडolescेंस में जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उनको अर्ली स्टेज पर डायग्नोस करना जरूरी है, उनका ट्रीटमेंट करना जरूरी है और उनका प्रिवेंट करना जरूरी है। स्ट्रेस के क्वेश्चनर करके स्ट्रेस कंसल्टिंग सर्विस बना सकते हैं। उसमें क्या है कि कोई पर्सन स्ट्रेस में है तो उसको कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए, ताकि क्या है कि ये कंडीशन आके जाके एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं बने, बाइपोलर डिसऑर्डर भी बन सकती है। तो उन चीज़ों को सॉल्यूशन करने के लिए प्रिवेंटिंग एस्पेक्ट में वर्क करना जरूरी है। अब अडल्टहुड और ओल्ड एज के पर्सन जो रहते हैं उनको भी रिकॉग्नाइज साइन एंड सिम्टम्स कैसे हैं उनके मेंटल हेल्थ के इशू में, उनको पहचानना है, ट्रीटमेंट डेवलपमेंट करना है, उनके लिए क्या ट्रीटमेंट सजेस्टेड हो सकता है, हेल्थी कोपिंग स्ट्रेटजी लाना जरूरी है। तो ये चीज़ें क्या है कि उनके लिए भी फायदा करेगी और उनको नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकालेगी। ओल्ड एज पीपल में सोशल सपोर्ट और फैमिली सपोर्ट भी ज़्यादा जरूरी रहता है, ताकि क्या है कि वो जल्दी से जल्दी हेल्थी इशू डेवलप कर पाए। अब डिफरेंट अप्रोच की ज़रूरत रहती है मेन और वुमेन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में, तो देखा जाए तो उनको यूनिक स्ट्रेटजी से डील करना पड़ता है और उनके लिए स्टिग्मा अलग अलग हो सकता है, भेदभाव अलग अलग हो सकता है। तो दोनों को एसोसिएट होकर जो मेंटल हेल्थ इशू है उनको एड्रेस करना जरूरी है, ताकि क्या है कि दोनों के अंदर समानता आए और जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम का निदान हो पाए। आप कैसे मेंटल हेल्थ को प्रमोट कर सकते हो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप प्रैक्टिस करिए सेल्फ केयर की। आपकी डेली की जो एक्टिविटी है, रूटीन से उनके बारे में जानिए, अच्छी तरह से स्लीप लीजिए, हेल्दी ईटिंग लीजिए, एक्सरसाइज लीजिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स रहती है उनका इस्तेमाल कीजिए। सेकंड थिंग देखा जाए तो खुद को एजुकेट कीजिए, ताकि एजुकेशन भी जरूरी है, मेंटल हेल्थ एजुकेशन। सबसे पहले आपको मेंटल हेल्थ के बारे में सीखना पड़ेगा कि मेंटल इशू क्या होता है, उसके बारे में जानकारी देना पड़ेगी। उसके बाद में उसके रिसोर्सेज के बारे में जानना पड़ेगा, ट्रीटमेंट कैसे लेना है, तो एजुकेट करना पड़ेगा खुद को, ट्रीटमेंट कहाँ पे लेना है, कौन इसमें स्पेशलाइज्ड डॉक्टर मिल सकता है आपको, खुद को एडवोकेट करना पड़ेगा और अदर्स को भी हेल्प के लिए तैयार करना पड़ेगा, ताकि क्या है कि इसके प्रति अवेयरनेस बढ़ जाए। इसकी क्या आप एक प्रोसेस रहती है, तो इसमें ऐसा होता है कि आप अपने शेयर एक्सपीरियंस जो मेंटल इलनेस के साथ आप ग्रसित हुए हो उसके एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो कि कंडीशन क्या क्या हो सकती है, किस तरह से ट्रीटमेंट लेके इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। तो सारी स्टोरी आप बना के सोशल मीडिया के द्वारा अपडेट कर सकते हो, ताकि क्या है कि कोई पेशेंट है मेंटल हेल्थ से परेशान है तो वो उसकी हेल्प ले सके, और क्या है कि उसमें दोनों के प्रति अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए मेंटल हेल्थ में, और स्टिग्मा जो भेदभाव है वो भी कम होने लग जाए। इसमें एक सेफ स्पेस क्रिएट करना है और सपोर्टिव इन्वायरमेंट बनाना है, ताकि क्या है कि मेंटल हेल्थ जो प्रॉब्लम है उसको सेफ जगह पे डिस्कस किया जाता है, और विदाउट जजमेंट और स्टिग्मा के, बिल्कुल विदाउट भेदभाव के और जजमेंट बिल्कुल नहीं करना है पेशेंट को, ताकि पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील हो और नेगेटिविटी नहीं आए। तो इसमें क्या है कि आप ज्वाइन मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव को ज्वाइन कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, अवेयरनेस इवेंट्स में, कैंपेन में, वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटी को प्रमोट कर सकते हो,
मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, तो उनको आप हेल्प लेके पेशेंट की मदद कर सकते हो।